स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट इन पावर के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये क्लास रिकॉर्डिंग बेस्ड है रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी सिलेबस 2022। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बच्चों इस चैप्टर की। जैसे यहाँ पे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिखाई दे रहे हैं हमें। क्या लॉ है जरा इसका एक्सप्लेन करते हैं कि करके। ये जो फर्स्ट लॉ दिखा रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह कंडीशन मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है। इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं पावर भी बोलते हैं। तो अगर बेस से ये इसे हम बेस कहते हैं बच्चों। जब चैप्टर की बात करते हैं तो ये 2 बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट या पावर है। हाँ, इसे पावर भी कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं, कई बार डिग्री भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पहला लॉ है, अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो, बेस यहां भी 2 है बेस ये भी 2 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। मतलब ये 2 की पावर 3 प्लस 5 2 रेज्ड टू द पावर 8, इस तरह से भी इसे रीड करते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 8। ये पहला लॉ है जो यहां पर दिखाया हुआ है। बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, अगर बेस, अब ये दूसरा एग्जांपल मान लो 2 रेज्ड टू द पावर 5 है और डिवाइड, यानी ये डिवाइड है 2 रेज्ड टू द पावर 3। तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर आप लिख सकते हो 2 रेज्ड टू द पावर 5 माइनस 3, 2 रेज्ड टू द पावर 2। मतलब 5 माइनस 3 2 हो गया। सिंपल सिंपल आपको ऐसे याद रखना है कि मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाती है, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। शर्त यह है कि बेस सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे 2 की पावर 5 है और डिवाइड में है 3 की पावर 5, तो आप सोचोगे कि पावर माइनस कर लो, डिवाइड है इसलिए। तो पहले शर्त तो यह है ना, बेस सेम होना चाहिए। दोनों में 2 की पावर हो या दोनों में 3 की पावर हो या कुछ भी हो, पर बेस सेम हो। लॉ अभी आपको बेसिकली समझा रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बार बार लॉ को रिवाइज करेंगे तो और पक्के हो जाएंगे। अभी एक बार में ही सारे पक्के नहीं हो जाएंगे, पर हाँ दिमाग में जरूर थोड़ा बहुत बैठ जरूर जाएगा। अब ये दूसरा लॉ क्लियर। तीसरा लॉ है, मान लीजिए कि 2 की पावर 3 है और फिर बाहर 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के एक पावर बाहर पावर है, तो इनका पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की पावर 6 कह देते हैं इसको। ये वाला लॉ जो समझा रहा है, a की पावर m और बाहर पावर n, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे a की पावर m इंटू n, लाइक दिस, जो ये मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये तीसरा लॉ हो गया। नेक्स्ट डी के लिए मैं लॉ का एग्जांपल ऐसे करता हूं, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी का एग्जांपल है। अब डी देखो, अब ये जो फोर्थ लॉ है वो कुछ इस तरह से है। यहां पे बेस अलग अलग है पर पावर सेम है। बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो डी के लिए। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, यानी पावर सेम करनी पड़ेगी। अगर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या करना, बेस का मल्टीप्लाई कर देना, पावर एक ही हो जाएगी। 2 इंटू 3 का होल पावर 3, ये जो दोनों पावर सेम है तो एक ही पावर आ जाएगी। देखो यहां पे दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब एक तरह से हो जाएगा 6 की पावर 3। ये इस वाले लॉ को समझा रहे हैं हम। बस मेन यही 3 लॉ है, 4 लॉ है। ये तो बहुत आसान है। किसी की भी अगर डिग्री 0 है, यानी किसी की पावर 0 है, 5 की पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा, 6 की पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा।
किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कोई भी नंबर हो। 100 की पावर भी 0 होगी ना तो भी 1 है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये वाला हो गया। नेक्स्ट में देखो, अगर इस तरह से अलग अलग लिखा हो तो आप इसे होल पावर बना सकते हो। जैसे a की पावर m है, मतलब मान लो कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है, सेम पावर हो तो इसे आप एक साथ ऐसे 2/5 की होल पावर 3 बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन में करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले आपको ये लॉ समझा के चल रहे हैं। पर ये लॉ अच्छे से क्लियर तब होंगे जब हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आपको याद दिलाएंगे बार बार, ठीक है। तो ये कुछ आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गए। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, जैसे यहां पर वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसका मतलब पता क्या है, मान लो बहुत छोटा बैक्टीरिया का साइज, मान लो बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, जैसे कि मान एग्जांपल के तौर पे मान लें, सब बहुत छोटा नंबर है, किसी बैक्टीरिया का साइज 0.00125 सेंटीमीटर, ये किसी बैक्टीरिया का साइज है, ये बहुत छोटा नंबर है। तो यहां पर जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम डेसिमल को लेके जा रहे हैं राइट में, यहां डेसिमल को यहां लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट रहनी चाहिए, वो भी डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो। तो जब आप डेसिमल को यहां लेके आओगे तो कितने स्टेप लेके आए, 1 2 3 4, तो 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस नंबर का। कैसे देखो, 1 2 3 4, इसलिए 10 की पावर -4। अब कोई बड़ा नंबर हो, मतलब अगर डेसिमल को, अब याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, डेसिमल को अगर राइट में शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव बनेगी, ठीक है, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव बनेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या उसका हेडिंग, अभी नहीं तो लिख देता हूं मैं यहां पर। अब कोई बड़ा नंबर हो, मान लो कि अर्थ का रेडियस है या हम किसी देश की पॉपुलेशन है, मान लो ये है किसी, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ये बड़ा बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो पावर माइनस में आई, अब बड़े नंबर की, बहुत बड़ा नंबर है, अगर आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो समझो डेसिमल कहीं नहीं है, लास्ट में है, ऐसे करके। ये लास्ट का डेसिमल और जीरो दिखता नहीं है पर होता हर जगह है। कई बार आप मॉल जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो उसमें आपका बिल मिलता है 2500.00, तो आप उसको 2500 रुपए पे करते हो या फिर 2,50,000 पे करते हो, 2500 पे करोगे ना, क्योंकि इस डेसिमल और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ डेसिमल लिखा हुआ था। यहां पे डेसिमल है नहीं, आप उसे मान सकते हो कि यहां पे है, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बड़ा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप समझना डेसिमल यहां पर है और इसको उठा के यहां लाना है, क्योंकि मैंने आपको शर्त बताई, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल के राइट में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो, अदर देन जीरो, ठीक है। तो आप यहां पे जब लाओगे कितने स्टेप निकाल के ला रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1.42 इंटू 10 रेज पावर प्लस में 9। और ये जितनी जीरो है इनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आगे जीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं है, आप जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो ये बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मेथड है, और ये छोटे नंबर को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पावर माइनस में आती है, जब बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पावर प्लस में आती है, 10 की पावर, ठीक है। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज में है ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड है। यहां से शुरुआत करते हैं।
एक एक लॉ उसमें छूट गया है, एक तरह से बताना, क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ गया, ये लॉ छूट गया। क्या छूटा है मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर मान लो किसी की पावर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नीचे नेगेटिव है तो उसे ऊपर लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले कैलकुलेशन करने से पहले आपको पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 3 की पावर -2 है तो इसको रेसिप्रोकल करके 1/3 की पावर 2, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आपका 1/9 आ जाएगा। 3 की पावर 2 आप समझ रहे हो, आप स्क्वायर वाले चैप्टर कर ही चुके हो। 3 × 2, 3 × 3 मतलब 9, ठीक है। नेक्स्ट, यहां भी पावर नेगेटिव है, पहले से पॉजिटिव करो, 1/-4 2। ये लॉ छूट गया था स्टार्टिंग में, यहां पर आपको बता दे रहे इसीलिए कि अगर कोई भी वैल्यू ऐसे है, a की पावर माइनस में m है, तो इसका रेसिप्रोकल करने से ये पॉजिटिव हो जाता है, और बिना पॉजिटिव पावर के कोई कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना है कि पावर अगर नेगेटिव है तो उन्हें पॉजिटिव करो रेसिप्रोकल करके। नीचे नेगेटिव है जैसे 1 ये है तो उसे पॉजिटिव ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो अब ये आप कर सकते हो, -4 को 2 बार इंटू करोगे, -4 × -4 तो 1/16 हो गया आंसर। है ना आसान, ये चैप्टर बहुत आसान निकलने वाला है आपके लिए। अब देखो यहां पे फिर से नेगेटिव पावर है, इसे पॉजिटिव करो, तो ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा भाई, और 2 की पावर 5 यानी 32 होता है। 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 5 बार, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, और नीचे 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहना है 1, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे वाले का पावर यूज करने का। अब बाकी लॉ जो आपको डिवाइड वाला बताया था, मैंने आपसे अभी बताया था अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस या प्लस, माइनस, पावर माइनस होती है। तो यहां पर देखो बेस दोनों का -4 है और पावर को माइनस कर दो, -4 और 5 -8, तो ये हो जाएगा -4 की पावर -3। और अभी एक लॉ बताया मैंने आपको कि अगर नेगेटिव पावर हो तो उसे रेसिप्रोकल कर दो, हाँ 1 कर दो, 1/-4 की पावर 3, रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव। बस आगे नहीं करना, आगे कर सकते थे हम मल्टीप्लाई, -4 × -4 × -4 -64 होता, बट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पावर नोटेशन में देना है, एक्सपोनेंट जो हो उसका पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी 3 पॉजिटिव में हो, ठीक है। देखो यहां पर ये जो पावर 2 है ना, ये 1 की पावर भी 2 बना दो इसको, और ये 3 × 2, पीछे लॉ बताया था, ऐसे बताया था मैंने, अगर a की पावर m है और बाहर n है तो पावर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो यही हो जाएगा, ये 1 का पावर 1 तो 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 6, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ना वो 1 के लिए भी है और इसके लिए भी है, नीचे वाले के लिए, तो वहां तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ऊपर 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहना आंसर। अब इसे देखो, इसे सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। -3 की पावर 4 है, तो -3 की पावर 4 अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना देखो बच्चों, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -4 बार आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर इवन बार आता है, 2 बार आता है, 4 बार या 6 बार आता है माइनस, तो प्लस हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव करके 3⁴, और इसको अलग अलग लिख दो, 5 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 4, यानी ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो दोनों के लिए पावर है, वो दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। इससे करने से क्या फायदा हुआ, इसे पॉजिटिव करने से कि हम इससे इसको काट सकते हैं, ऊपर नीचे है ना,
तो जानबूझ के मैंने नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया, लेकिन ये पॉजिटिव तभी कर सकते हैं जब ये इवन पावर है, इवन नंबर में है, 2 में है, 4 में है, 6 में है, तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हो। पर ये माइनस, मतलब ये अगर पावर 3 होता या 5 होता तो मैं नहीं कर सकता, उसे माइनस ही रहना था। उसे जानबूझ के मैंने उसे किया है पॉजिटिव, जिससे मैं इसे आराम से काट सकूं, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करके आंसर लाना है। बस ये हो गया इसका। देखो अब यहां पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। डिवाइड में पावर का माइनस होता है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ कर सकते हैं, अभी भी बाद में हम कर लेंगे, उसे रेसिप्रोकल कर लेंगे पावर को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आप कर लेंगे बाद में भी, और पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं। देखो ऐसे दोनों का बेस सेम है, तो 3 की पावर -7 और -10, डिवाइड में पावर माइनस होती है ना, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया एक तरह से मैंने, और बाहर 3 की पावर -5 है ही, कुछ इस तरह से जो बताया था मैंने रूल में। अगर 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3 हो, तो 2 की पावर 5 -3 हो जाता है। तो यहां पे दोनों नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव को माइनस करना पड़ेगा। अब लेकिन एक काम तो करना ही पड़ेगा ना, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5, तो 3 की पावर 10 - 7 3, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है अगर बेस सेम हो तब, और बेस सेम है यहां पर, तो ये 3 की पावर 3 प्लस -5, तो 3 की पावर -2। अब देखो लास्ट में जो आंसर है नेगेटिव नहीं चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 की पावर 2, लाइक दिस। रेसिप्रोकल ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर -2 है ना, इसको रेसिप्रोकल करना है तो 1/3 की पावर 2, क्योंकि नीचे कुछ नहीं 1 मान लो ना, और फिर रेसिप्रोकल कर दो, 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, पीछे एक रूल बताया था, अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 और -7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर इनकी वही हो जाएगी जो इन दोनों की सेम पावर है, तो 14। लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव पावर चाहिए नहीं, पॉजिटिव पावर चाहिए, तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल, 1/-14 रेज़ टू द पावर 3, लाइक दिस। पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह है, कुछ है ही नहीं चैप्टर में, 2 बार देख लोगे पक्का हो जाएगा। अब इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, अभी एक रूल बताया था कि अगर a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब किसी की पावर भी 0 हो, तो यहां 3 की पावर 0 है, ये तो 1 हो जाएगा, और ये 4 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करोगे 1/4, और ये पॉजिटिव में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, नेगेटिव वाला तो जरूरी रहता है, पर पॉजिटिव में पावर 1 लिखोगे तब भी है 1, नहीं लिखोगे तब भी है 1, तो ये ब्रैकेट इस तरह से हो गया, और 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 × 2, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ये एलसीएम वाले मेथड से प्लस कर लिया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब यहां एक काम करते हैं, देखो यहां पर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, देखो अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर का प्लस हो जाता है, तो यहां 2 × 4 -1 और डिवाइडेड 2 की पावर -2, 2 4 जा 8 हो गया, ये 8 की पावर -1 और डिवाइड 2 की पावर -2, ये है ना। अब हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बट क्योंकि बाहर -1 है और ये 2 की पावर -2 है,
तो ये 2 की पावर -3 और फिर डिवाइड 2 की पावर -2। अब ये डिवाइड में पावर माइनस होती है, बेस सेम कर दिया, एक्चुअली बेस सेम किया यहां पर हमने, यहां पे बेस 2 है और यहां 8 है, तो सेम बेस कर लेंगे तो पावर का माइनस हो जाएगा डिवाइड में, इसलिए 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। कैसे लिखा है वो अभी यहां देख सकते हो, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, यानी 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो 2 ये 3 बार लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब माइनस करो, -3 -2 लाइक दिस, ये पावर माइनस कर रहे हैं भाई, -3 और -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये रहा -3 और ये -2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस जो है प्लस हो जाता है, तो 2 की पावर -1 बचा और इसको रेसिप्रोकल करोगे 1/2, ये है ऐसे। भाई या तो बेस सेम करो या पावर सेम करो, तभी रूल ज्यादातर लगते हैं, तो यहां पे तो कोई रूल लग ही नहीं रहा था, अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं तो फिर हम बेस सेम नहीं है पावर भी सेम नहीं है, तो अब कोई रूल लगाने मुश्किल हो रही है, तो हमने बेस सेम कर दिया, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये -1 है इसलिए -3 हो जाएगा बाद में वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ना इन्हें सॉल्व करने से, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो हमें पहले रेसिप्रोकल करके सबको पॉजिटिव करना पड़ेगा। 1/2 की पावर -2 है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, 1 नीचे इग्नोर कर सकते हो आप। 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3/1 यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हो। 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो 4 की पावर 2 लिख सकते हो, ऐसे। अब सॉल्व कर लो, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9 और 4 की पावर 4 16, 16 और 25 29 हो गया सॉल्व इजीली। यहां भी नेगेटिव पावर है, अभी मैं यहां पे क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है तो मुझे पहले पावर को ही पॉजिटिव करना पड़ेगा, बट ना करें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक रूल मैंने बताया था, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहां हम कुछ भी सॉल्व करें, मान लो मैं इसको रेसिप्रोकल कर भी दूंगा 1/3 हो जाएगा, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/4, 1 लिखना जरूरी नहीं है ना बच्चों, इसलिए ऐसे, और इसे 1/5 और इसकी डिग्री 0, तो ये कुछ भी हो सॉल्व करके कुछ भी आए पर इसकी डिग्री 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी सॉल्व करके एलसीएम एलसीएम लेके प्लस प्लस करके जो भी आंसर आएगा, बट उसकी डिग्री कितनी है 0, तो एक लॉ बताया था या नहीं, ये वाला, किसी भी नंबर की अगर डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहां मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों, -2/3 की पावर -4, अब ये रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 कर दो 2/3 को, -3/2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे रेसिप्रोकल कर दो। अब -3 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 ऐसे, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 9, 3 27, 3 81 अपॉन में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आंसर आ जाएगा 81/16। हाँ, तो कुल मिला के ये है कि जो नेगेटिव पावर होती है उसे पॉजिटिव करना चाहिए हमें अगर फाइनल आंसर लाना है तो, और पॉजिटिव करने के बाद में ये पावर 4 है तो इसका मतलब ये बेस 4 बार लिख दो, ये भी 4 लिख दो, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, और क्योंकि पावर इवन है तो माइनस का पावर अगर इवन हो तो प्लस ही आंसर आता है, पेयर बन जाते हैं ना, माइनस माइनस के तो प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वन क्वेश्चन है, पर इसको आसान करने का आपको तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले तो इनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करो जितना हो सके, जैसे 8 की पावर -1 है उसे नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, इसे ऊपर भेज दो, यानी इसे फर्स्ट फ्लोर पे भेज दो, इसे ग्राउंड फ्लोर पे ले आओ,
तो ये भैया तू जा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा, ठीक है भेज दिया, ये लो पॉजिटिव हो गया, और 5 की पावर पहले से पॉजिटिव है। आप नीचे आ जाओ, आगे जी सर ये भी पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, लिख दो कोई बुराई नहीं है, पर लिखना जरूरी नहीं होता 1। अब सॉल्व करना है ना हमें, तो इसे अब क्या करें, अब सब पॉजिटिव हो गया, 2 की पावर 4 यानी कितना होता है 16 होता है, 2 टू 4 टू 8 टू 16 लिख दो, और ये आपका 125 होता है 5 की पावर 3 और 8 से 2 बार में कट गया 250 आ गया आंसर। मतलब पहले पावर को पॉजिटिव किया, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास किया। नेगेटिव पावर में मत सॉल्व करना है ऐसे आंसर, रेसिप्रोकल करके उन्हें पॉजिटिव कर लेना, फिर जितना कटिंग वटिंग हो जाए कर लेना। अब देखो फिर से नेगेटिव है, पर पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो सकती है, पर हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5 की पावर -1 है, इसे ऐसे 1 अपॉन कर दो, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसे 1/2 कर दो, और इसे 1/6 कर दो। 5 टू 10, 6 60, 1/60 हो गया। वैसे इसमें पावर सबके सेम थे ना, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे इसमें, जैसे 5 टू 10 की पावर -1 और ये 6 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 और 6 की पावर, फिर सेम पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 6 की पावर -1, 60 की पावर -1। लेकिन पॉजिटिव अब लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव छोड़ना नहीं है, तो रेसिप्रोकल करोगे 1/60, तो ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है। m की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, डिवाइड में पावर माइनस होती है, 5 की पावर m है और डिवाइड में 5 की पावर -3 है, बेस सेम है, इधर का दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो मतलब पावर माइनस होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। तो ये 5 की पावर m माइनस और ये -3, और उधर एज इट इज लिखा रहने दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की पावर m + 3 और ये 5 की पावर m। अब देखो बेस सेम है, तो बीच में = का साइन है, तो पावर भी तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वल तभी आएगा जब दोनों को सेम पावर होगी। हाँ लॉ समझ लो, ये तो कॉमन सेंस भी कहता है कि भैया यहाँ 5 की पावर कुछ है, यहाँ भी 5 की पावर कुछ है, इक्वल है, तो पावर भी सेम होगा तभी तो इक्वल होंगे। तो भाई कंपेयरिंग हम इसे लिख सकते हैं m + 3 = 5, और ये 3 को माइनस कर दो, 5 - 3 m = 2, यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, यानी बेस को कंपेयर कर लेते हैं, पावर को कंपेयर कर लेते हैं। कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, काट दिया 5 से 5 काट दिया, ये लिख दिया, काटना वाटना नहीं है, बाय कंपेयरिंग करके किया, ये काटने का कौन सा नियम है भाई, कंपेयर किया, क्योंकि = था, बेस सेम था, तो पावर भी सेम ही होगा। जब तक सेम पावर नहीं होगा कैसे इक्वल हो जाएंगे सेम बेस के साथ, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पे माइनस तो करना है, लेकिन पहले इनको एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर लो, इतने को तो 3 की पावर 1, 3/1, यानी ये इग्नोर कर सकते हो 1 को, और पावर 1 ही हो गया, और ये माइनस, यहाँ 4 की पावर 1, अब बाहर -1, ये वाला, ठीक है। अब 3 में से 4 गया, -1 बचा, ये आया। अब इस माइनस को, अब -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता है, क्योंकि -1/-1 बोलो तभी तो -1 ही माना जाएगा। वो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आपके अपने चैप्टर में 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। इसलिए इसमें आप माइनस को पॉजिटिव करने के चक्कर में रेसिप्रोकल तो करोगे, पर रहेगा -1 ही। देखो यहां पर पावर को पॉजिटिव कर सकते हो तभी कुछ, क्योंकि बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, मतलब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पावर को प्लस कर दे अगर बेस सेम हो तो, और बेस सेम, पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर। तो पहले आप पावर को पॉजिटिव करो रेसिप्रोकल करके, ये 8/5
की पावर 7 और ये 5/8 की पावर 4, ये कर दिया। अब हम 8 को 7 बार लिखे, या ऐसा कर दूं मैं, 8 को 7 बार नहीं लिख रहा मैं, ऐसे करता हूं कि इसे अलग अलग लिख देता हूं, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। ये 7 पावर इसकी भी है और 7 पावर इसकी भी है, और इसको भी 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4। अब खेल हो सकता है, देखो इन दोनों का पावर माइनस हो जाएगा, है तो अपॉन में ही, है तो ये अपॉन में ही, डिवाइड में पावर माइनस होती है अगर बेस सेम है तो एक काम कर दो, थोड़ा आप खिसका देता हूं अगर आपको ऐसा लगता है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, या डायरेक्ट माइनस कर दो। 8 की पावर 7 माइनस 4, इन दोनों का हो गया खेला। अब ऐसे इन दोनों का हो जाएगा, लेकिन इसे नीचे ले आओ, 5 की पावर 7 माइनस 4, डिवाइड में पावर माइनस होती है ना, चाहे नीचे लाके माइनस कर दो चाहे ऊपर ले जाके माइनस कर दो। तो ये 8 की पावर 3 और यहां 5 की पावर 3, तो आप इसे 8 की पावर 3 होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 512, 512, और 5 को 3 125। तो थोड़ा सा पहले पॉजिटिव किया फिर पावर को माइनस कर लिया, इन दोनों का माइनस है। देखो पावर तभी माइनस होंगे जब बेस सेम होंगे और डिवाइड में होंगे, ऊपर नीचे होने का मतलब डिवाइड में ही है वो। अब ये क्वेश्चन में देखो, अब यहां भी सिंप्लीफाई करना, पीछे क्वेश्चन आया था, लेकिन सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करके। 25 को 25 ही रहने दो अभी फिलहाल, तो ये ऊपर भेज दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। टी की पावर इसको भी ऊपर भेज दो, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। और ऊपर वालों को ग्राउंड फ्लोर पे ले आओ, 10 तो पहले से ही पॉजिटिव है इसलिए इसमें कुछ नहीं करना, और टी की पावर 4 को नीचे ले आए ग्राउंड फ्लोर पर। ये नेगेटिव पावर था, इसको फर्स्ट फ्लोर पे भेज दो, ये नेगेटिव पावर था, इसे भी फर्स्ट फ्लोर पे भेज दो, पॉजिटिव हो जाएंगे। और जो फर्स्ट फ्लोर पे पॉजिटिव है नेगेटिव है उन्हें ग्राउंड पे ले आओ, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब पावर पॉजिटिव हो गए, एक काम तो कर लिया, पावर पॉजिटिव कर लिया। अब कोशिश करो बेस सेम करने की, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक पावर का प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। तो प्राइम फैक्टर कर दो, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये 5 की पावर 3, इनकी तो पावर माइनस हो जाएगी। अब तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, टी की पावर 8 है, टी की पावर 4 है, माइनस कर दो, 8 माइनस, और नीचे बचा है 10, 10 को 2 इंटू 5 लिख दो। मतलब सबको सेम बेस में लाने का कोशिश करो, 2 5 में सबको ले आया मैं। तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होंगे, लेकिन ये डिवाइड में है 1 है तो इसकी माइनस होगी पावर। यानी इन तीनों में पावर का कैलकुलेशन होगा, इससे नहीं होगा। जब तक बेस सेम ना हो पावर ना तो प्लस होंगी ना माइनस होंगी। तो अब तो बेस ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की है, ये भी 5 का है, तो इनमें कर दो 2 प्लस 3, और ये डिवाइड में इसलिए -1, और ये t की पावर 4 और नीचे 2 बचा। तो 3 2 5 में से 1 गया 4 अपॉन में 2 और t की पावर 4, 5 की पावर 4 मतलब 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 625 अपॉन में 2 t रेज की पावर 4। यही था सबसे मुश्किल क्वेश्चन, आप समझो इस चैप्टर का। और अब इससे मुश्किल कुछ नहीं, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन भी था मुश्किल का, नहीं एक और है, माफ करिएगा, एक और है थोड़ा सा मुश्किल, इसके बाद नहीं है। अगली एक्सरसाइज तो बिल्कुल आसान है, वो सेकंड लास्ट है, लास्ट है, कोई बात नहीं, पहली बार थोड़ा, इसको हम तो कई बार रिवाइज करेंगे ना, एक बार आपकी आंखों से गुजर जाए फिर कल दोबारा से इसी चैप्टर को दोहराएं। देखो पहले वही काम करेंगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करो। ये भाई साहब फर्स्ट इनको ग्राउंड फ्लोर पे ले आओ, इनको भी ग्राउंड पे ले आओ, इन दोनों को फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा दो, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। ठीक है ना, ये बात तो रूल याद रहेगा ये वाला।
तो मैं ऐसे करता हूँ, ये 5 की पावर 7 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, ये 6 की पावर 5 भी पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको वैसे ही बैठे रहने दो। आप आ जाओ नीचे, पॉजिटिव हो गए, ये भी नीचे आ गए तो पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इतना काम तो हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ रेसिप्रोकल किया है पॉजिटिव करने के चक्कर में। पॉजिटिव चीजें अच्छी लगती हैं केवल कोरोना पॉजिटिव छोड़कर, बाकी सब पॉजिटिव चीजें अच्छी हैं, बस कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो। आप देखो बेटा, पहला काम था पावर को पॉजिटिव करने का, अब दूसरा काम है बेस को सेम करने का, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होंगे पावर का प्लस माइनस नहीं होगा। डिवाइड में माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई में प्लस करना होता है पावर को। तो क्या करें, हम फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 6 को हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 5, और ये 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। सबको हम जितना ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं कर लेना चाहिए। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5, ऐसे 125 को ये लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 कर सकते हैं। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर ना, सबको उनका पावर दे दो। ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है ना, वो जितने टर्म है सबके लिए होती है। लो भैया अपनी अपनी पावर संभालो। 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर भी 5 मिल जाएगा, और 3 की पावर भी 5 मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी 5 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 5 है, यहां 2 की पावर 5, और ये 5 रेज टू दी पावर 5। अब जो सेम होंगे वो डिवाइड में कट जाते हैं, चलो कटिंग करो। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5 से 2 की पावर कैंसिल आउट, कैंसिल आउट कर दो, पावर माइनस कर दो, बात एक ही है, क्योंकि 2 की पावर 0 यानी 1 ही हो जाएगा, वो कैंसिल आउट करके भी 1 ही आ रहा है। अब ये 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 5 है, यानी इन दोनों को प्लस करके ये पावर माइनस होगी, क्योंकि डिवाइड में नीचे है ना, तो इसकी पावर माइनस होगी। तो फाइनल आंसर हमारा एक तरह से ये हो सकता है 5 की पावर 7 प्लस 3 माइनस 5, तो 10 में से 5 गया 5, 5 की पावर 5 मतलब 3125, 5 की पावर 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 5 को, तो 3125 आएगा। तो इस चैप्टर का सबसे धांसू क्वेश्चन इसी को कह सकते हो, आप सोच लो। आपने दंगल मूवी देखी है? सॉरी दंगल नहीं, सुल्तान। वो पहली बार दंगल लड़ने जाता है, ऐसे ही कहता है लड़वा दो जो आपका सबसे बहादुर बंदा हो, देखा बोलो शॉट। तो वो उससे लड़ता है, फिर वो उससे हार भी जाता है। तो वो क्यों लड़ता है पता है आपको? अपनी ताकत को आजमाने के लिए, अपनी औकात देखने के लिए कि हमारी औकात कितनी है, इस सामने वाले पहलवान में कितनी ताकत है। एक बार लड़के देखा, उसके बाद कहता है 1 महीने बाद फिर आऊंगा रखना। फिर उसके बाद आप वो खेत वेतों में एक्सरसाइज करता है, वो आपने देखा होगा शॉट। तो आपने एक बार ट्रेलर देख लिया इसका कि कितने टफ क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब अगली बार करोगे, अरे ये सब तो देख रखे हैं यार, सेम नहीं बन रहा है। एक बार पूरी पावर से देख लिया, यही एक लास्ट क्वेश्चन था जो इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन मानते हैं बच्चे। लेकिन इन सबका एक कॉन्सेप्ट है, पावर को पहले पॉजिटिव करो, फिर बेस को सेम करने के लिए उनके अगर प्राइम फैक्टर हो सकते हैं तो प्राइम फैक्टर कर दो, उसके बाद पावर का प्लस माइनस करना है, कटिंग करना है। देखो बेटा, ये बहुत छोटा नंबर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो बस हमें डेसिमल को यहां लेके आना है, यानी 8.5। कितने कदम लेकर आए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 रेज पर -12। क्या है इसमें, काय के लिए उसे छोड़ रहे हो? सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ये भी बहुत छोटा नंबर है, डेसिमल को यहां पे लाना है। कौन से मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल के राइट में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, लेफ्ट में एक डिजिट होनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब डेसिमल को यहां लेके आना है आपको यहां से। ये बहुत छोटा नंबर है इसलिए पावर माइनस में आएगी। कितनी आएगी 10 की पावर, देखो 9.42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो जी, है कोई मुश्किल? कह रहे हो कि जी इसे
ये बहुत बड़ा नंबर है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर नंबर बड़ा होगा तो पावर पॉजिटिव होगी। अब कितनी पॉजिटिव होगी कि डेसिमल को यहां लेके आना है, देखो 6.02 यहां पे ले आना है डेसिमल को, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट, नहीं तो ये अभी एक्सरसाइज उड़ जाएगी ना, आसान एक्सरसाइज है, इसमें मत टाइम वेस्ट करवाओ। डेसिमल यहां लेके आना है तो कितने लेफ्ट में कितने स्टेप आए गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। ये छोटा नंबर है, 10 पर माइनस में आएगा कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8.37 इंटू 10 रेज पर -9। ये बड़ा नंबर है, पॉजिटिव आएगा। कितना, यहां डेसिमल लाना है। अभी आपको डेसिमल समझ लेना चाहिए, यहां पर है डेसिमल, क्योंकि लास्ट में डेसिमल लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए यहां लिखा नहीं गया है, बट यू मस्ट अंडरस्टूड इट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3.186 इंटू 10 रेज की पावर 10। देखो भाई, जीरो को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बाकी नंबर तो आपको लिखने पड़ेंगे। 186, जीरो को नहीं लिखना होता बस। देखो कैसे, यहां पर ये 10 की पावर 10 है, इसका मतलब होता है अगर आप 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 10 स्टेप आगे जाएगा। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस यूजुअल फॉर्म, इसे यूजुअल फॉर्म कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, पावर नोटेशन को। तो 10 कदम जाने के लिए 3 तो अंक हैं, 7 जीरो और लगेंगे। जीरो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप मान लो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने जीरो लगाते हो, 2 जीरो लगाओगे ना। तो अगर यहाँ पावर 10 है तो यानी आपकी डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद में 7 जीरो और लगेगी, टोटल 10 जीरो। 10 की पावर 10 है तो देखो एक्सप्रेस फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म, जिसकी मैं बात कर रहा था। यूजुअल फॉर्म का मतलब कि वो वाला बड़े बड़े फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो अगर पावर माइनस में हो तो डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट में, याद रखो। पावर माइनस में हो तो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, जितने पावर हो उतने अंक। यहां से डेसिमल उठ के जाएगा, यानी पहले ये लिख दो 0 2 3, 6 डिजिट जाना है, एक डिजिट पहले से ही है 3, 5 जीरो अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट, फिर ये जीरो यहां लगाओगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल आप ये गिनो। यहां से डेसिमल उठ के यहां से उठ के यहां आया है, तो कितने कदम पीछे आया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पावर 6 थी, पावर 6 थी इसलिए। माइनस में पावर होगी तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, अगर प्लस में पावर होगी तो डेसिमल राइट में जाएगा, उतने ही स्टेप जितने की होगी पावर। देखो पावर प्लस में है तो 4 स्टेप जाना है, लेकिन एक स्टेप में पहले से एक 5 है, तो 3 जीरो और लगा दो, 1 2 3 हो गया। यहां पर डेसिमल और ये जीरो लिखना जरूरी नहीं है। देखो यहां पे माइनस में है तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। आप कहोगे सर डेसिमल है ही नहीं तो लेफ्ट में कहां से जाएगा, भैया आपको समझाया नहीं मैंने कि 3 को आप 3.0 समझो, ऐसे समझो। तो यहां पे कितने स्टेप जाना है, 8, एक अंक पहले से है, 7 जीरो और लगानी पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आप डेसिमल लगा दो, ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। मतलब जितनी पावर, अगर पावर माइनस में है तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा उतने ही डिजिट, अगर पावर प्लस में है तो डेसिमल राइट में जाएगा उतनी ही डिजिट। डिजिट कम होंगी तो जीरो लगा के डिजिट बना लेंगे। देखो यहां पॉजिटिव है, लेकिन कितने कदम जाना है राइट में, 9। पहले से कितने अंक है, 1 2 3 4, पहले से 4 अंक है, तो और 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, जीरो लगाने होंगे। कितने जीरो लगेंगे, 5, क्योंकि पहले से 4 डिजिट है, टोटल 9 डिजिट जाना है इस डेसिमल को राइट में, पॉजिटिव पावर। यानी इसे पहले लिख दो एज इट इज 0 0 0 1, 1 2 3 4 5 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। डेसिमल यहां आ गया भाई, यहां लिखो मत लिखो, है वहां डेसिमल यूजुअल फॉर्म में। फिर से याद रखो,
अगर 10 की पावर माइनस में है तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, जितनी पावर होगी उतने डिजिट, और अगर 10 की पावर प्लस में है डेसिमल राइट में जाएगा, जितनी पावर होगी उतनी डिजिट। डिजिट कम पड़ती है ही नहीं डिजिट, तो 0 लगा के बनाओ डिजिट। देखो यहां 12 स्टेप जाना है राइट में क्योंकि पावर पॉजिटिव है, लेकिन एक अंक पहले से नहीं, केवल 11 जीरो और लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.0 ऐसे, ये यूजुअल फॉर्म है। देखो यहाँ पे पावर 6 है, 6 डिजिट आगे जाने हैं, पहले से कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, सिर्फ एक जीरो लगानी है। 3 6 1 4 9 2 0 हो गया यूजुअल फॉर्म। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इनको हमें। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है किसके, इक्वल टू किसके होता है 1 बाई, अब यहाँ देखो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ मीटर के। तो इसको अगर हम इनवर्स भी कर दें तो 10 की पावर -6 हो जाएगा मीटर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, देखो कितना छोटा, मतलब बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा नंबर है। तो आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो 10 की पावर में लिखेंगे, लेकिन माइनस में पावर आएंगे। अब डेसिमल को शिफ्ट यहाँ करना है, यहाँ से उठा के, तो कितने जीरोज हैं ये काउंट करते हैं। 3 तो ये होगा 3 6 9 12 15 18 और एक यहाँ आएगा 19, यानी इसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये चार्ज का यूनिट है, इसका सिंबल C है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे कुलाम में नोट करते हैं, या कोई भी चार्ज हो कुलाम में होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये यूजुअल फॉर्म है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये यूजुअल फॉर्म है, इसी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर में लिखना है। कॉन्सेप्ट में भी बताया था आपको कि डेसिमल जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, और वो डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा 1 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए इस डेसिमल को उठा के आप यहाँ लाओगे, तो जब डेसिमल को आप राइट में शिफ्ट करते हो तो पावर नेगेटिव होती है, और डेसिमल को आप लेफ्ट में ले जाते हो तो पावर पॉजिटिव होती है 10 की पावर। जितने स्टेप आप राइट में ले जाओगे उतनी पावर नेगेटिव बन जाएगी 10 की, और पॉजिटिव करने के लिए अभी आ जाएगा कोई बड़ा नंबर कर लेंगे पॉजिटिव भी। ये भी बहुत छोटा नंबर है, यहाँ भी 10 की पावर नेगेटिव ही रहेगा। ये साइज ऑफ बैक्टीरिया है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, नहीं सॉरी 5 के बाद करना है शिफ्ट, मतलब आप इसे आप 5.0 भी कह सकते हो, सिर्फ 5 भी कह सकते हो, और 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 7 ये है साइज ऑफ बैक्टीरिया। 5.0 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। साइज ऑफ प्लांट सेल, ये भी बहुत छोटा नंबर है, और प्लांट डेसिमल यहाँ है, आपको यहाँ लेके आना है 1 के बाद, तो कितने स्टेप 1 2 3 4 5, 1.275 इंटू 10⁻⁻5 1 2 3 4 5 मीटर प्लांट सेल का साइज स्टैंडर्ड फॉर्म में। थिकनेस एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। थिकनेस ऑफ पेपर 0.07 mm, तो आपको डेसिमल यहाँ 7 के बाद लाना है 7.0, ये जीरो तो ऐसे लगा देते हैं डेसिमल को दिखाने के लिए, इसका कोई वैसे वैल्यू नहीं है। और डेसिमल की जो है पावर आएगी 10 की -2 आएगी, क्योंकि 2 स्टेप आगे गया है ना। 7 इंटू 10⁻⁻2 mm।
अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम सा है कुछ। इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। मतलब 5 बुक है जिसकी एक बुक की थिकनेस 20 mm है और 5 पेपर है। मतलब स्टैक मतलब ढेर, 5 बुक और उसके ऊपर 5 पेपर रखे हैं। एक बुक की थिकनेस 20 mm की है और एक पेपर की थिकनेस 0.016 mm की है। तो टोटल थिकनेस उस स्टैक की बतानी है आपको। टोटल थिकनेस पहले हम मिलीमीटर में निकाल लें, बाद में पावर में चेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। टोटल थिकनेस देखो बेटा, यहाँ पे 20 mm की 5 नोटबुक है, यानी 20 × 5 प्लस 5 पेपर सीट भी है 0.016 × 5, तो ये तो 100 हो गया और ये 80 ऐसे, मतलब ये 100 हो गया और ये 0.080 हो गया और इनको प्लस करके 100.08। ये वाला जीरो लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि एक्सट्रीम राइट में जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप ना ही लिखें क्योंकि पावर ही बढ़ाएगा अगर इसे लिखेंगे तो आप। ये mm में आ गया बच्चों थिकनेस 100.08 mm, बट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसमें शायद स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला हुआ है क्या, नहीं बोला तो नहीं है पर लिखना ही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वैसे ये भी इसकी थिकनेस ही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करोगे 2 डिजिट में, जब आप इसे 2 डिजिट शिफ्ट करो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव होती है। तो 1.0008 इंटू 10⁻², देखो पॉजिटिव 2 mm, ये इस पूरे स्टैक की यानी ढेर का थिकनेस है। वैसे थिकनेस तो 100.08 mm ही है, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तब ऐसे लिखा जा रहा है। हो गया आई थिंक। इस तरह से आपका एक और शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।